सिचुएशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हल्का सा टर्न आया, अब मैंने ब्रेक का यूज़ करना स्टार्ट करा, देखिए, और टर्न पे पहुँच गया, ब्रेक मैंने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। इसमें क्या है कि आप बिना बात के ब्रेक के ऊपर अपना पैर रखते हैं, वो देखिए क्रॉस हो गई, यार मैं नहीं निकल पाऊंगा तो मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो निकल गया तो मैं भी। ऐसी सिचुएशन आती है जब प्रेशर बन जाता है, जैसे कि आगे से गाड़ी आ गई, पीछे भी आपकी गाड़ी है, फिर आपको रिवर्स करना है तो वो और लेफ्ट राइट जो है आप सीट को हल्का सा चेंज करेंगे पोजीशन, तो वो गाड़ी चलाते हुए नहीं होता, पहले कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती, पर जिन्हें आती है तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, डाउन हिल में ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। देखिए मेरा पैर भले नेचुरली यहाँ चला जाता है इस तरह से, इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बोलने वाली बात है। और जब वो मिक्स नहीं होते ना, तो जैसे स्टोरेज टैंक में नीचे जाएगा तो वहाँ पर भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कहीं ऐसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा स्लोप है, तो वहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। मतलब आप गियर में करेंगे, आप जो है अपनी गाड़ी को ब्रेक की मदद से कंट्रोल करेंगे, कौन सा सही गियर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो रोड्स होती है ना, पहाड़ी रोड, बोलने को ये 4 लेन टाइप की है, मतलब ऑल वेदर रोड है, बट ऐसा है नहीं। मतलब कहीं जगह पे आपको बहुत ज़्यादा संकरी देखने को मिलेगी, कहीं जगह पे आपको बहुत ज़्यादा वाइड देखने को मिलेगी। तो इससे क्या है कि आप जो है जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से रोड में टर्न्स आते हैं बहुत शार्प, वहाँ पर दिक्कत निकल के आती है। तो सही गियर कौन सा है, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी गाड़ी चलाना आता है तो आप 4th गियर में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया गियर है, टॉप गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है और छोटा गियर भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ये रोड तो इसकी भी आधी होती थी जब हम पहले गाड़ी चलाते थे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब इतनी ज़्यादा वाइड हो गई तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। खेल है सारा स्पीड का। पहले भी जो गलतियाँ होती थी वो स्पीड के कारण होती थी, जो ओवर स्पीडिंग में चलते थे, और अभी भी जो होते हैं केस वो ज़्यादातर स्पीडिंग के मामले में होते हैं कि लोग जो है गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा आप ब्रेक को अच्छे से कंट्रोल करके चलेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए 4th गियर में कई लोग कह रहे थे कि ब्रेक ज़्यादा लेंगे, मैं, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हल्का सा टर्न आया, अब मैंने ब्रेक का यूज़ करना स्टार्ट करा, देखिए, और टर्न पे पहुँच गया, ब्रेक मैंने रिलीज़ कर दिया। अब गाड़ी आराम से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगी, और एक्सेलरेट भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी देखिए अच्छा खासा स्पीड बना के चलेगी। तो कई लोग क्या करते हैं, एकदम से पंजा दबाया, एक्सेलरेट करा और उसके बाद एकदम से ब्रेक लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसमें दिक्कत निकल के क्या आती है कि आपके ब्रेक जितना गर्म होने चाहिए ना, उससे ज़्यादा गर्म होने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि फेल हो जाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि कोई चीज़ अगर अननेसेसरी गर्म हो रही है तो उसमें फिर वेयर एंड टेयर के चांस हो। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि ब्रेक आप यूज़ तो करें, बट ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज़ ब्रेक ले रहे हैं, फिर एक्सीलरेट करें, फिर बहुत तेज़ ब्रेक ले रहे हैं, तो वो केस आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टर्न आया, हल्का सा पंजा मैंने दबाया, तेज़ नहीं दबा रहा हूँ, देखिए, और अब मैंने रिलीज़ कर दिया। कई लोग ना बहुत देर तक ब्रेक को होल्ड करते हैं या बहुत जल्दी ब्रेक को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। इसमें क्या है कि आप बिना बात के ब्रेक के ऊपर अपना पैर रखते हैं, प्रेस करते रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि अनवांटेडली मैंने ब्रेक को दबा रखा है। आगे वाली गाड़ी को आप देखना एक बार को, ये हल्का सा ब्रेक यूज़ करा, अब मैंने रिलीज़ कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए आप उस टाइम के आगे गाड़ी है इसलिए भी तेज़ ब्रेक ले रहे होंगे, बट बहुत लंबे टाइम तक आप ब्रेक यूज़ ना करिए। देखिए यहाँ पर टर्न आया, हल्का सा ब्रेक लिया और अब रिलीज़ कर दिया, कुछ इस तरह से। और सुरक्षित दूरी बना के चलेंगे ना तो आप ओवरटेक भी अच्छे से कर पाएंगे, और आप सिचुएशन को ना एंटिसिपेट भी कर पाएंगे कि मतलब ओवरटेक करना है, नहीं करना है, ब्रेक लेना है, सामने वाला रुक रहा है, टर्न सिग्नल दिया नहीं दिया, कोई चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर ना एक गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी, अब वो हट गई है काफ़ी टाइम से, क्योंकि बहुत भारी थी ना, तो अब पेस्टिंग में दिक्कत आ रही है दोबारा से। वो हटा दी थी इसलिए क्योंकि कांच चेंज हुआ था। कई बार मैं बता चुका हूँ, खैर वीडियो में लोग बार बार पूछते हैं ना, तो बताना पड़ता है हर बार। तो जल्दी सोच रहा हूँ कि मैं उसे फिक्स करवा दूँ परमानेंट। ये अब ये जो लोकल होते हैं ना, जैसे टैक्सी वाले हैं, तो ये तो अपनी लाइन पकड़ के चलेंगे, ब्रेक ले सकते हैं, कहीं पर भी स्पीड बना सकते हैं, बट आप ये है कि ब्लाइंडली ना फॉलो मत करिए। गाड़ी का जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी होता है, थोड़ा विड्थ भी होती है, कहीं से क्रॉस हो रही है, नहीं हो रही है, आप निकल पाए नहीं निकल पाए, तो बिल्कुल फॉलो ऐसे ब्लाइंडली मत करिए। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करिए कि भाई वो देखिए क्रॉस हो गई, यार मैं नहीं निकल पाऊंगा तो मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो निकल गया तो मैं भी निकल जाऊँगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको एंटिसिपेट तो करना पड़ेगा सामने सिचुएशन को। देखिए 4th गियर में ही है, थोड़ा सा मैं क्लच के साथ रेडी था, 3rd मुझे लगाना ही पड़ेगा। देखिए, और बस आगे वाली गाड़ी के ना टायर आपको दिखते रहे, वो सुरक्षित दूरी है, उससे ज़्यादा रख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा है तो, और उससे नज़दीक भी जा सकते हैं, बट शुरुआत के दिनों में आप हैं गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो वो मत करिए।
अब देखिए 4th गियर में आराम आराम से मैं ड्राइव करता रहूँगा। बस फॉलो करते रहिए। अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते तो आगे वाली गाड़ी से दूरी बना लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा चिपकाइए मत फिर। कई लोग ना बहुत नज़दीक चलते हैं, उन्हें ओवरटेक भी नहीं करना है, तो वो आगे वाला भी डिस्टर्ब होता है, तो वो सिचुएशन आप अवॉइड करिए। ये देखिए अभी डैम साइड का जो एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है नहीं वैसे, बट जो यात्रा चलती है ना उस टाइम पे आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। रिवर्स करने में ना लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इस पर मैं जल्दी पूरा एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कई सारी वीडियोस का कि स्टेप वाइज आपको कैसे करना है रिवर्स। क्योंकि कई लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब प्रेशर बन जाता है, जैसे कि आगे से गाड़ी आ गई, पीछे भी आपकी गाड़ी है, फिर आपको रिवर्स करना है, तो वो प्रेशर बन जाता है कि आप रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी आप पीछे का हिस्सा कहीं जा रहा है, आगे का आप कहीं गाइड कर रहे हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो रिवर्स करना भी इंपॉर्टेंट है, बस फ्रंट में हम गाड़ी चला रहे हैं वो हर बार नहीं होता है। और एक छोटी सी चीज़ थी, जैसे कोई भी हम जजमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे जैसे फ्रंट का है, लेफ्ट राइट का, सेंटर पॉइंट, ए पिलर, तो इसमें सिटिंग पोजीशन देखिए रोल प्ले करती है, बट कब करती है, जैसे भाई अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, थोड़ी देर में मैं इस तरह से शिफ्ट हो जाऊँ हल्का सा लेफ्ट राइट, तो ये होता नहीं है आमतौर पे आप जहाँ बैठते हैं ना वहीं बैठते हैं और थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाते हैं, और वो भी हम बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और एकदम से आपने सीट को बहुत आगे कर दिया, पीछे कर दिया, तो ये पॉइंट ना यूजुअली शिफ्ट नहीं होता है। कई लोग कह रहे थे कि भाई ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, और लेफ़्ट राइट जो है आप सीट को हल्का सा चेंज करेंगे पोजीशन, तो वो गाड़ी चलाते हुए नहीं होता, आप पहले कर लेते हैं, आपने सीट एडजस्ट करी, फिर आप प्रेफरेंस लीजिए सेंटर पॉइंट का, फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं है। ठीक है, ये देखो और किसी भी गाड़ी में आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक मॉडल या कोई गाड़ी है जिसमें आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, ऐसा नहीं है, आप किसी भी गाड़ी में सीख सकते हैं ड्राइविंग करना। देखिए आजकल ना पहाड़ों में थोड़ा सा आग भी लगी हुई है, और रोड्स अगर आप देख सकते हैं तो मतलब हर जगह पे रोड पहुंच चुकी है अब। एक टाइम ऐसा होता था ना, कई किलोमीटर पैदल चल के हमें पहुंचना पड़ता था जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं, जो शादियाँ या कुछ भी हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ के बिट्टे वगैरह हम डाउनहिल में आते थे और वहाँ पर जाके तब बड़ा टाइम लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब क्या है कि भाई हम कहीं जा रहे हैं तो देखिए रोड हर जगह कनेक्टिविटी है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से स्पीड कंट्रोल करके चलिए। देखिए आगे वाली गाड़ी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और हिप्नोसिस ड्राइविंग भी होती है, तो अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं और बहुत स्लो सॉन्ग सुनते हैं आप, ठीक है, तो उन्हें सुन के तो वैसे ही नींद आ जाती है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा माहौल बदले, वो चीज़ आपने करनी है, जैसे ग्लास नीचे कर लिए, ठीक है, थोड़ा सा बातें कर ली, अगर आपके साथ कोई पैसेंजर है कोई, या फिर थोड़ा सा गाड़ी रोक के बाहर निकल गए, थोड़ा सा फ्रेश एयर ले ली, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि एक जैसी सिचुएशन में ना आपको हिप्नोसिस ड्राइविंग होती है, कई बार यकीन मानिए देख हम आगे रहे पर हमारा ध्यान ना पूरी तरह कहीं और चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती, पर जिन्हें आती है तो बहुत डेंजरस है, ठीक है, ध्यान पूरी तरह हट जाता है, ठीक है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। थोड़ा सा लंबी ड्राइव आप करते हैं, लंबी जर्नी कर रहे हैं, तो उसमें आप ब्रेक ज़रूर लीजिए बीच में, ठीक है, गाड़ी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। टर्न्स कैसे हैं यहाँ पे, अब देखिए मैं कह रहा था ना रोड कहीं पे बहुत चौड़ी है और कहीं पर देखिए आप स्पेस ही नहीं, यही चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए अब इन रोड में ना आप स्पीड अच्छी बना के चलेंगे, पर अगर स्ट्रेट रोड यहीं पे आ जाए ना तो आप देखना हर कोई 100, 80, 90 स्पीड में ड्राइव करेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है। अब क्लच और ब्रेक का खेल तो आपने देख ही लिया, एक्सेलरेटर का भी बहुत ज़्यादा खेल होता है डाउनहिल में, तो डाउनहिल में ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। देखिए मेरा पैर भले नेचुरली यहाँ चला जाता है इस तरह से, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो नेचुरल फुट पोजीशन है तो वहाँ चली जाती है, बट बाकी ब्रेक और एक्सेलरेटर ना आपको हिसाब से यूज़ करें। क्लच तो खैर बहुत रेयर में यूज़ करता हूँ, गियर शिफ्टिंग है तो बात अलग है। तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए सामने गाड़ी से।
अब इस टाइम पहाड़ों की तरफ आप आ रहे हैं ना, कहीं पर भी आ जाइए, इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप 2 दिन की कहीं पे जाने की प्लानिंग है, तो आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। मतलब पहले ये होता था कि सिर्फ मेजर स्पॉट जो हैं, जैसे केदारनाथ हो गया आपका चक्रौता हो गया, आपका हरसिल हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा भीड़ होती थी। बट अब क्या हो गया, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना बीच में, जैसे लोकल में आप देख लीजिए, सुरकंडा मंदिर हो गया, चंद्रबंदी मंदिर हो गया, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप कहीं भी प्लान कर रहे हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा पीक सीज़न में, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, और नहीं अगर आपका भाई प्लान बना है तो जाएंगे तो भाई थोड़ा सा अपने साथ पानी की व्यवस्था करके जाइए, छाता रखिए, क्योंकि मौसम ना आजकल बहुत ज़्यादा बदल रहा है, एकदम गर्मी होती है, एकदम ठंड होती है, तो तबीयत ख़राब होने के चांस रहते हैं। ठीक है, ऊपर से पार्किंग मिलेगी नहीं आपको पहाड़ों में। भाई पहाड़ों में देखिए, आप यहीं पर कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो 2 गाड़ी आ जाएंगी, 3, फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहाँ पर आपको रोड पे ही लगानी पड़ेगी गाड़ी। ठीक है, तो पार्किंग बहुत रेयर है आजकल पहाड़ों में, गाड़ियाँ इतनी हो चुकी है ना, जगह है ही नहीं बिल्कुल नहीं, तो आपको बहुत दूर भी गाड़ी छोड़नी पड़ सकती है। तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, अब हम भी तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, बट हमें तो अपने घर से घर में जाना है, हम कहीं ऐसे नहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो भाई अपने पॉइंट ए से पॉइंट भी जाएंगे फिक्स। टूरिस्ट प्लेस में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये 2 महीने आप अवॉइड कर लीजिए, जून जुलाई। लोकल के अगर आप मतलब बाहर वाले तो आएंगे ही, खैर छुट्टियाँ पड़ी हैं। और आजकल जैसे इथेनॉल का भी चल रहा है, E20, E30, E85, तो गाड़ियों की क्या स्थिति है वो तो अब धीरे धीरे पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारी गाड़ी में भी पड़ने लग गई E20, कंपैटिबल है नहीं है। E10 तक तो देखिए झेल लेती है गाड़ी, E20 के बाद दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब डिपेंड करता है भाई, क्योंकि देखिए जब पेट्रोल नॉर्मल आप डलवाते हैं उसमें भी बहुत टाइप की मिलावट होती है, बहुत डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो E20 वाले में भी डिफरेंस होगा, किसी में भाई इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बोलने वाली बात है। और जब वो मिक्स नहीं होते ना, तो जैसे स्टोरेज टैंक में नीचे जाएगा तो वहाँ पर भी आप सोचिए कि भाई उनमें लेयर अलग अलग हो जाती है, मिक्स तो होते नहीं है। ठीक है, कोई अलग अलग डेंसिटी की चीज़ मिक्स तो होगी नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा, तो वहाँ पर दिक्कत निकल के आएगी। जैसे टैंक में भी पड़ा है, फुल टैंक मैंने करा दिया, तो 35 लीटर अगर टैंक है मेरा, तो उसमें भी भाई एक लेयर बन जाएगी अलग से, 2 डिफरेंट डेंसिटी वाले लिक्विड की। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। गाड़ी क्या ज़्यादा एक टाइम पे ले रही है, पेट्रोल ले रही है, एथेनॉल ले रही है, तो ये सारी चीज़ें ना, देखिए ECU ट्यून नहीं है हमारी गाड़ी के हिसाब से, तो दिक्कत तो 100% आएगी। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हम, अगर ऐसे इंजन डिज़ाइन होते जो हर टाइप की चीज़ों में चल जाते तो लोग पानी में चलाने लग जाते, बट ऐसा नहीं है। ये इंजन जो है पेट्रोल के लिए डिज़ाइंड है। जो भाई फ्लेक्स फ्यूल वाले हैं वो अलग से बनेंगे, वो बात अलग है ना। पर ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल अगर रिसेंटली आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, और अगर कोई पुरानी गाड़ी में अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मतलब जैसे BS6 वाली जो गाड़ियाँ हैं, पुराना स्टॉक है, तो थोड़ा सा कुछ टाइम रुक जाइए, कम से कम 4-5 महीने आप रुक जाइए। दिवाली उसके आसपास तक आपको कोई अच्छा सा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, मतलब जो सिनेरियो जितना चल रहा है ना आजकल, पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई कि स्थिति क्या है। और तब थोड़ा सा ये है कि लोग प्रैक्टिकल अपने जो है व्यूज़ भी मतलब जो है आपको देने लग जाएंगे। जैसे मेरी गाड़ी में पड़ रहा है तो मैं भी आपको बता दूंगा माइलेज का क्या हाल है। ठीक है, देखिए बस अब आराम से ड्राइव करेंगे। देखिए भीड़ है, मतलब आ रही है गाड़ियाँ, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर फ्लो है। तो ओवरटेकिंग का तो अभी क्या है चांस नहीं, मैं ओवरटेक कर भी नहीं रहा हूँ। तो बस इस हिसाब से ना आप ड्राइविंग करते रहिए, थोड़ा सा लंबी ड्राइव एकदम से मत करिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, और क्लच को ना थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करिए। जब हम लंबा ट्रैवल करते हैं, पीक गर्मी में ट्रैवल करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये ओवर हीट जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे गियर में चल रहे हैं, तो 3rd गियर में ही चल रहे हैं, 2nd गियर में चल रहे हैं, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। गियर शिफ्टिंग करिए बीच बीच में, बहुत लंबे टाइम तक आप 3rd में चल रहे हैं तो एक बार बीच में 4th लगा लीजिए, उससे क्या है एक ही गियर पे ना जोर नहीं पड़ेगा गाड़ी पे। ठीक है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी कमेंट में आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।